Students and friends, you are welcome in 10th period of Standardized Maths 1. Topic is quadratic equation. In this period, we solve examples of problem set 2. First problem, choose the correct answer for the following question. पहला है, which one is the quadratic equation? Quadratic equation कौन से है? देखिए, इससे अपन यदि x मल्टीप्लाई किया x क्यूब आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आएगा, 5x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे इंडेक्स 10 का 1 है, ये नहीं है। और यहाँ पे अपन रिजर्व मल्टीप्लाई करके ये एक्स क्यूब आएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये वाला बी। आंसर x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये बताना है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस एक्स, इधर यदि आ जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है, और एक माइनस एक्स हो जाएगा तो डबल टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो कौन सा नहीं है? ये वाला पहला आंसर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। इसे अपन सॉल्व करेंगे। रूट्स क्या है? रियल इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? यहाँ पे अपन ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू के है, और सी की वैल्यू के है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते अपन, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह के, 1 इंटू के, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्या आ गया यहाँ पे? के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। के यदि कॉमन ले ले अपन ने, के माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या आएगा? के का हल एक तो 0 आएगा, के इक्वल टू 4, 0 या तो 4। आंसर क्या आएगा? ये वाला सी, 0 और 4। यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है के इक्वल टू 0 या तो के इक्वल टू 4। देन फॉर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह कितना है? माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह रूट 2 और सी की जगह रूट 2, ये आएगा 25 रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 4 8, ये आएगा 70, आएगा 70 है आंसर, ये 70 आंसर बी 70। आगे नंबर 5, which of the following quadratic equation has root 3, 5? देखो 3, 5 रूट्स हैं, तो अपन ये जानते हैं यदि अल्फा और बीटा दो रूट्स दिए गए हैं, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो रूट्स है 3 और 5, यहाँ पे 3, 5 हो जाएगा 8 माइनस 8 और 15। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है क्या? ये वाला इक्वेशन है भी। तो आंसर लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। आगे,
Out of the following equation, find the equation having the sum of its roots is -5. देखो यहाँ पे होता है सम ऑफ रूट्स, मतलब यहाँ पे जो है -5 में क्या आ जाएगा या 5, यानी सेकेंड टर्म जो है एक्स वाली यहाँ पे 5 होना चाहिए। देखो कौन से क्वेश्चन में वो भी +5, यहाँ माइनस है तो ये नहीं होगा, माइनस से ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 है ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा x² + 5x + 1 = 0, मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है डी। अपन आंसर लिखेंगे यहाँ पे डी x² + 15x + 3 = 0। यहाँ पे इनडायरेक्टली 5 ही है, 3 से डिवाइड करने के बाद में आपको 5 मिलेगा। आगे √5m² - √5m + √5 = 0। Which of the following statement is true for this equation? पहला है रूट्स रियल, अनइक्वल, रियल, इक्वल, रूट्स आर नॉट रियल, और फिर रूट्स तो होगे नहीं, तो सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ये b² - 4ac = b है -√5 का स्क्वायर -4, a की जगह √5, c की जगह √5, ये हो जाएगा 5 -20 = -5 ग्रेटर देन लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो रूट्स होते हैं रूट्स आर नॉट रियल, तो लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। आंसर इंशाल्लाह सी, रूट्स आर नॉट रियल। नंबर 8, one of the root of following root of equation x² + mx - 50 is 2, find x। तो देखो इक्वेशन का रूट है 2, therefore क्या आएगा x = 2। ये वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन x² + mx - 5 = 0। यहाँ पे 2 का स्क्वायर + 2m - 5 = 0। यह आएगा 4 + 2m - 5 = 0। कितना हो जाएगा ये +4 - 5 -1 उधर चला जाएगा, m = 1, m = आएगा 1/2, आएगा 1/2। therefore आंसर लिखेंगे c 1/2। Second, which of the following equations is or are quadratic? कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक अपने बताना है। आंसर फर्स्ट x² + 2x + 11 = 0। यहाँ पे वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड, x² - 2x + 5 = x²। देखिए ये x² राइट साइड भी x² है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा x² - x² - 2x + 5 = 0, ये 0 हो जाएगा, -2x + 5 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। क्या लिखेंगे x² - 2x + 5 = x² is not a quadratic equation, linear। Third, x + 2 whole square = 2x²। इसे अपन एक्सपांड करते हैं, क्या आएगा x² + 4x + 4 = 2x²। इसको एक्सपांड कीजिए, इस सभी टर्म को उधर ट्रांसफर करते हैं, 2x² - x² + -4x - 4 = 0। यहाँ पे 2x² - x² हो जाएगा x² - 4x - 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज का जो इंडेक्स है 2, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। therefore क्या लिखेंगे अपन x + 2 whole square = 2x²
is a quadratic equation. Third, find the value of discriminant for each of the following equation. तो इक्वेशन दी है, अपने को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट ये है 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो. ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. अपने को ए का वैल्यू मिलेगा 2, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 2. ए की जगह 2 है, बी की जगह -1, सी की जगह 2 है. डिस्क्रिमिनेंट देयरफॉर discriminant इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2, सी की जगह 2. ये 1 minus 2 into 2 4, 4 into 4 16 equal to -15. Second, 5m square minus m equal to 0. That is 5m square minus m plus 0 equal to 0. Or comparing with x square plus bx plus c equal to 0. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो अपने यहाँ पे 0 लिख दिए. तो कंपेयर करने क्या मिलता है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 0. Therefore, discriminant equal to delta equal to b square minus 4ac. b square -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 5 और c की जगह 0. -1 का स्क्वायर 1 और 0 से मल्टीप्लाई किए तो क्या 0. तो क्या आएगा ये 1. थर्ड, √5 x स्क्वायर -1 -x माइनस √5 इक्वल टू 0. इसे कंपेयर करते हैं. ऑन कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0. क्या आएगा, a की जगह आएगा √5, b की जगह आएगा -1, c की जगह आएगा -√5. a की जगह 5 है, b की जगह -1 है, c की जगह -5. देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू यह है b स्क्वायर माइनस 4ac. b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4, a की जगह √5 और b की जगह -√5. तो ये हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस √5 इंटू √5 5, 5 इंटू 4 20 इक्वल टू 21. ये निकल गया डिस्क्रिमिनेंट. Number 4, one of the root of quadratic equation is quadratic equation to x square plus kx minus 2 equal to 0 is -2. Find k. Answer. The root of quadratic equation to x square plus kx minus 2 equal to 0 is -2. Therefore, putting x equal to -2 in above equation. क्या आएगा, 2 -2 स्क्वायर प्लस k इंटू -2 इक्वल टू 0. यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह लिखे अपने -2 का स्क्वायर, इस एक्स की जगह लिखे -2 और तो हो गया -2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 -2k -2 इक्वल टू 0. 8 -2 6 और 6 उधर ट्रांसफर कर देंगे. -2k इक्वल टू -6, k को कहेगा 6 5 -1 कैंसल
k इक्वल टू ये निकल गया ठीक है। आगे टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन फ्रेम द इक्वेशन। रूट्स दिए फर्स्ट 10 एंड -10, 10 एंड -10 मान के चलो लेट अल्फा इक्वल टू 10 एंड बीटा इक्वल टू -10। therefore अल्फा प्लस बीटा रूट्स का सम निकालो, सम ऑफ रूट्स 10 - 10 इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट निकालो अल्फा इंटू बीटा 10 इंटू -10 इक्वल टू -100। तो रूट्स का सम, रूट्स का प्रोडक्ट निकालें और सम और प्रोडक्ट दिया है और कोई वेरिएबल दिया है तो इक्वेशन है इफ x इज वेरिएबल of given quadratic equation, then the equation will be कैसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दैट इज क्या आएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 0x और ये -100 अल्फा इंटू बीटा कितना है -100 इक्वल टू 0। दैट इज लिखेंगे अपन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्या रूट दिए हैं 1 - 3 रूट 5 एंड 1 + 3 रूट 5, ये रूट दिए मान के चलो लेट अल्फा इक्वल टू 1 - 3 रूट 5 एंड बीटा इक्वल टू 1 + 3 रूट 5। तो पहले सम निकालते हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा 1 - 3 रूट 5 प्लस 1 + 3 रूट 5, ये कैंसिल हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा ये एंड अल्फा इंटू बीटा 1 - 3 रूट 5 इंटू 1 + 3 रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा ये 1 - 9 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 - 45 इक्वल टू -44। तो देखिए सम ऑफ रूट्स निकाले पन्ने और प्रोडक्ट रूट्स निकाले। इफ x इज द वेरिएबल ऑफ given quadratic equation, then the equation will be क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दैट इज क्या आएगा देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 मीन्स -2x और अल्फा इंटू बीटा कितना है -44 इक्वल टू 0 इज द required quadratic equation। थर्ड क्या दिया है 0 एंड 7, 0 एंड 7 लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 7। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 + 7 इक्वल टू 7 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 इंटू 7 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स निकला और प्रोडक्ट। If x is the variable of given quadratic equation, then the equation will be क्या हो जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दैट इज
एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 माइनस 7x और ये कितना है 0 इक्वल टू 0 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह पर बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट सभी दिए गए हैं तो नंबर 6 डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है इसका नेचर कैसा होगा रूट्स का ये अपने को बताना है। आंसर पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट के सहायता से समझते पर तो क्या करो ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट हमें क्या मिलेगा a इक्वल टू 3 b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 7 a 3 b -5 c 7 therefore discriminant डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा तो बी स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर -4 a की जगह 3 c की जगह 7 इक्वल टू 25 माइनस 4 गुणा 3 12 12 गुणा 7 84 14 माइनस 5 9 कैरी 1 8 माइनस 3 5 59 माइनस 59 तो क्या दिख रहा है ये निगेटिव है दैट इज लेस देन 0 दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा इज लेस देन 0। यदि ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है निगेटिव है तो रूट्स होते हैं रूट्स रियल नहीं होते देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल रूट्स आर नॉट रियल। सेकेंड √3 एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 2 √3 इक्वल टू 0 इसे कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 वी गेट क्या मिलेगा हमें a इक्वल टू √3 b इक्वल टू √2 एंड c इक्वल टू -2 ये √2 सॉरी ये √3 b √2 और c -2 √3 तो सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर -4 a की जगह √3 और c की जगह √3 ये आएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस √3 इंटू √3 3 3 इंटू 2 6 6 इंटू 4 24 इक्वल टू 26 फिर क्या ग्रेटर देन 0 दैट इज डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 26 इज ग्रेटर देन 0 और 0 से बढ़कर है तो रूट्स कैसे होंगे रियल एंड अनइक्वल देयरफॉर the roots are real and unequal. Real and unequal. Number third equation है m square minus 2m plus 1 equal to 0. On comparing with x square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 1, b equal to -2 and c equal to 1. a की जगह 1 है, b की जगह -2 है, c की जगह 1 है. Therefore, discriminant equal to delta equal to b square minus 4ac. b square
माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1, सी की जगह 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, सिंस डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, therefore roots are real and